ফেব্রুয়ারি মাস সেকেন্ড রবিবার যে আমরা প্রভুর সঙ্গে আমরা জড়িত হয়েছি, এই 2024-এ আমাদের জীবনে কি কি দরকার, কি করা দরকার, কেমন করে করা দরকার, কিভাবে করা দরকার আছে। আমরা নিজে কিছু ইচ্ছা বুদ্ধিতে पार करते पारबो ना। ये 2024 में हमें कैसे चलना है, किस तरीके से चलना है, कैसे चलना है और किस रीति से हमें चलना है, ये प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके लाइफ के लिए बहुत बड़े परमेश्वर की जो योजना है, हम उस योजना के बाहर जब रहते हैं, जब अपने सोच में हम चलते हैं, तब हमारे लाइफ जीवन परमेश्वर से हट जाता है, उसके पवित्रता से हट जाती है, परमेश्वर का सुंदरता से हम हट जाते हैं, प्रभु के प्यार से हम हट जाते हैं। जब तक आप प्रिय भाई बहन एक जिनिस अपने जिंदगी से नहीं हटेंगे, नहीं हटाएंगे, परमेश्वर के प्लान को आप सोच नहीं सकेंगे। যতক্ষণ আপনি যে ইচ্ছা সুবুদ্ধি থেকে সরে না যাবেন, ততক্ষণ আমরা কিছু ঈশ্বর উদ্দেশ্য পরিকল্পনা বুঝতে পারবো না। অনেক সময় আমরা বলি সরে যাও, গাড়ি আসছে, যেতে না সরলে গাড়ি আমাকে ধাক্কা দিয়ে দেবে। অনেক সময় আমরা বাজারে দেখি ষাঁড় কাউকে মানে না, যদি আপনি আমার সরে যাও, ষাঁড় আসছে, আমি যদি দাঁড়িয়ে থাকবো, गाड़ी तो ब्रेक मेरे रुके देवे कि षाँड़ ब्रेक मारबे ना, मारबे फेले देवे, शरीरे घायल होबे, नष्ट होबे। এইভাবে যিশু আমাকে আপনাকে বলছে, আমাদের সোচ থেকে সরে যাও, আমার সোচ থেকে সরে দাও। অনেক সময় প্রিয় ভাই বোন আমরা এরকম কোনো লোক নেই, মানুষ নেই যার জীবনে সমস্যা বা অভাব বা জ্বালা ব্যথা অসুখ বিসুখ নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা অনেক সময় আমরা কি বলি, আমি যিশুকে ভালোবাসি, যিশু আমার সঙ্গে আছে, আমার প্রার্থনা শুনে, আমি বাইবেল পড়ি, ভালো কথা, মি গড ব্লেস ইউ। কিন্তু যেটা করণীয় আমাকে, সেটা আমরা করি कि करी ना। परमेश्वर से हम मांगते कि हम जानते कि हमारा प्रार्थना सुनेगा, हम बाइबल पढ़ते, परमेश्वर जो हमारे काम को जानता सुनता है, मगर क्या है ये आपके जिंदगी के लिए सुंदरता नहीं है प्रिय भाई बहनों। ईशु प्रभु हम मसीह लोगों को महान एक परमेश्वर का जो परिकल्पना उद्देश्य था, आदम के बगीचे में जब आदम को बनाया था, सामने रखकर, और आदम जब भी जो कुछ काम करता था वो परमेश्वर के इजाजत के अनुसार करता था, जो परमेश्वर आदम को कहता था वही करता था, वही करता था। जिस दिन आदम अपने विचार परमेश्वर के उद्देश्य से अपने उद्देश्य बनाया,
परमेश्वर की संगति से हटा, अपने विचार से चलना शुरू किया, उस दिन आदम हवा डूब गया। उस दिन से परमेश्वर का सारे प्लान को आदम ने चूर कर डाला। हमारे आपके जिंदगी में परमेश्वर के बहुत बड़े प्लान है प्रिय भाई बहनों। आदम के बगीचे में परमेश्वर ने जो भी कुछ आदम करता था, परमेश्वर से पूछता था कि परमेश्वर मैं क्या करूं। आदम के बगीचे में बोला कि आदम तू यहीं रहना। आदम जितने दिन हुआ था आज्ञाकारी था, परमेश्वर के अनुग्रह दृष्टि प्यार दया के परिवार में इसके साथ था। उस समय तक आदम बीमारी, दुख, मुसीबतें, परेशानी, गरीबी में नहीं पड़ा था, नहीं पड़ा था। मगर जिस दिन आदम ने अपने विचार अपने बदल डाला, उस दिन परमेश्वर से दूरी हो गया। मुसीबत आ गए, परेशानियां आ गए, समस्या आ गया, गरीबी आ गया, शारीरिक कष्ट आ गए। मगर आज प्रिय भाई बहनों, गुड न्यूज़ है आपके लिए। अगर परमेश्वर की बातों को आप सुन के चलेंगे तो प्रभु आपके जिंदगी में आपको नीचे कभी नहीं रखेगा, नीचे बैठने नहीं देगा आपको। डे बाय डे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा आयु बढ़ता है। डे बाय डे हमारे परमेश्वर को उद्देश्य में हमें परमेश्वर ऊंचा उठाते रहेगा, ऊंचा उठाते रहेगा। आज भविष्य में प्रिय भाई बहन, हम लोग जब भी कोई मुसीबतें, परेशानी आ जाती है, हम लोग अक्सर करके मसीही भाई बहनों, जब कोई मुसीबत आ जाता है, जब कुछ परेशानी आ जाती है, जब कोई शारीरिक कष्ट आ जाता है, तो हम लोग डॉक्टर खोजते। कौन से डॉक्टर, कैसा डॉक्टर? अगर कोई पारिवारिक या कुछ समस्या आ जाती है, उस समय हम वकील को, जज को खोजते, एडवोकेट को खोजते कि हमारा ओर से कौन केस लड़ेगा, कौन अच्छा वकील है, कौन अच्छा जज है। कुछ मुसीबत आती तो हम नेताओं के पास चले जाते। कभी कोई समस्या बेसी आती है तो हम ओझा गुनियों के पास चले जाते पूछने के लिए। যখন আমাদের জীবনে আপদ বিপদ আসে, আমরা নেতার সাহায্য চলে যাই, ডক্টরের সাহায্য নিতে চলে যাই, উকিল জজের সাহায্য নিতে চলে যাই। কিন্তু যিশু কাজে সাহায্য নিতে আমরা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যাই। তখন আমরা যিশুকে পিছিয়ে রেখে দিই, ছুটতে থাকি কোন ডাক্তার আছে, কোন উকিল আছে, কার কাছে যাব। তাই কি নয়? হ্যালো, না পাচ্ছি না। তাহলে কোথায় আপনার দুর্বল, কোথায় আপনার বিশ্বাস, কোথায় যিশু যিশু বলেন, কতটা বলেন? एक दुई राम राम जपना, पराया माल अपना, इंद्र कोते तुमरा कोई जा খ্রিস্টানও তো মালা জপে, 1 2 3 4 5 করে 100 গিনে নাও তো হয়ে যাবে, তোমার পার হয়ে যাবে। নয়, আমরা যিশুর কাজে আমরা दुर्बल निजे व्यवहार हुई सोचे। हम प्रभु के पास दुर्बल अपने आप को, अपनी सोच से मैं दुर्बल होता प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आपको सबको आशीषित किया है। आमीन। आपको बलवंत बनाया। लास्ट हम सुन रहे थे, बलवंत व्यक्ति को बुलाओ जो इसे बांधेगा,
आप मसीह लोग बलवान है। आमीन, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हम कमजोर नहीं है, हम कमजोर अपने व्यवहार से, अपने सोच से कमजोरी होते हैं। बाइबल पढ़ते बगैर, बाइबल से हम पूछते नहीं है। जब उस रात में बाइबल पढ़ते यहाँ लिखा कि बलवान व्यक्ति को बढ़ाओ, मैं बार बार उसको पढ़ना शुरू किया, बलवान व्यक्ति को बोला, बलवान व्यक्ति। मैं बोला प्रभु क्या बात है, मैंने क्या बोला, प्रभु क्या बात है, मुझे इस रहस्य की बात मुझे बता। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, अच्छे पद जो हमारे लिए आत्मा को छूता, मैं बार बार उसको पढ़ता हूं, प्रभु से पूछता हूं, प्रभु इसका मतलब क्या है, इसके मतलब क्या है। प्रभु ने कहा संसार में मसीह लोग ही बलवान व्यक्ति है, वो शक्तिशाली व्यक्ति है, वो जय पाया व्यक्ति है। मगर मसीह लोग अपने जय को, बलवान को, शक्ति को नष्ट कर जाते हैं। जब कभी हमारी मुसीबत में कोई बात होता है ना, समझिए अगर दुर्बल हो गए आप, या समझिए थोड़ी कष्ट आ गए शरीर के, बट आप डॉक्टर को सोचेंगे, कौन डॉक्टर है, सोचते कि नहीं, हेलो हाँ, आप कहाँ रह गए हो पड़े, आपको विश्वास खत्म। मैं आपको एक आत्मिक बल, मैंने इसको आंख बंद कर कुछ को हुक्म कर दिया, ऑर्डर कर दिया, यहीं रहना तू और आगे ना बढ़ना, रुक जा। प्रभु का धन्यवाद हो कि रुक गया, रुक गया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मेरे गवाह नहीं दे रहा, मेरे नाम की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मगर आपको ये बात, महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि 2024 में आज फरवरी महीना 4 फरवरी से, आज से ही आप कुछ भी करो, मतलब गंदगी काम नहीं करो, अगर कुछ भी मुसीबतें आ जाए या कुछ परेशानियां आ जाए या कुछ शारीरिक कष्ट या दुर्बल या कोई मुसीबत आ जाए, तो उससे घबराना नहीं। पहली बात, मुसीबतों को लेकर दूसरे के पास ना जाना, उस मुसीबत को घुटने बैठकर प्रभु से पूछना, प्रभु ये मुसीबत आई मेरे पास, क्या मेरी भूल के कारण या मेरे व्यवहार के कारण या मेरी सोच के कारण या मेरे चरित्र के कारण। जब इस बात को आप भाई बहन, छोटी छोटी बातों को अगर आप परमेश्वर से पूछ कर अगर आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर से पूछ कर अगर कुछ काम करेंगे, तो आपका कोई मुसीबत आपके सामने में नहीं रहेगा। क्योंकि हम लोग मुसीबत आने से हम प्रभु को पीछे रखते हैं और इंसान के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। हम इंसान के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। इस कारण हमारे आपकी जिंदगी में हम आते चर्च में सब कुछ करते हैं, मगर मुसीबत में हम परमेश्वर को घुटना टेकना हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। प्रभु से पूछना भूल जाते हैं। अच्छे मसीह, जय पाए मसीह, बलवंत मसीह कभी अपने को दुर्बल नहीं करता, अपने को कमजोर नहीं करता, अपने को मुसीबतों को नहीं देखता, अपना यीशु को देखता है और कहता है, यीशु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। यीशु आपको रास्ता दिखाएगा। प्रिय भाई बहनों, इससे पहला शामिल निकालें, फर्स्ट शामिल 30 अध्याय 1 से पढ़ो।
चलो। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया, इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतने रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इज़राइली अहीनोम और कार्मेली नबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिवाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ले आ। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले गया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा था। दाऊद बड़े संकट में पड़ा। ओके। And David was greatly distressed. ओके। डेविड Was greatly distressed. बहुत प्रॉब्लम में पड़ गया था। When a problem come, don't look people and man, and don't follow also. Ask Almighty God, what I'll do, Lord, help me. तुम लोग को नए शुरुआत में दाऊद जब बड़े संकट में पड़ा, उसने परमेश्वर से पूछा। ओके, थैंक यू। शिकलोग में अमलेकी लोग हमला करके दाऊद के सारे परिवार को बंधुआई में ले गए, मुसीबत में डाल दिए, परेशानियों में डाल दिया। जब दाऊद आया तो 4-5 में लिखा वहां पड़ी, दाऊद ब्लैक ब्लैक के रोना शुरू किया। प्रिय भाई बहनों, जब हमारे आपके कभी कोई मुसीबत आती तब इंसान के पास रोते जाकर, इंसान के पास रोने से आपको कुछ फायदा नहीं। प्रभु के सामने में रोइए ना। हिजकिय्याह ने रोया, है प्रभु, यशायाह ने भी कह दिया कि हिजकिय्याह तू मर जाएगा, अब बचेगा नहीं। मगर हिजकिय्याह ने भीट कर मुंह घोर कर परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसने कोई ओझा गुनी के पास नहीं गया, उसने कोई डॉक्टर के पास नहीं गया और डॉक्टर से नहीं पूछा, उसने डॉक्टर या किसी इंसान के पास अपने आंसुओं को नहीं बहाया। हिजकिय्याह ने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं क्या भूल गया हूं प्रभु। बिलक बिलक कर रोना शुरू किया। हिजकिय्याह निर्भरता, भरोसा, आशा संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर रखता था। उसे आज कभी कभी हमें आपको डॉक्टर जवाब दे देता है तो निराश हो जाते, गाल में हाथ देके सोचते डॉक्टर बोल दिया मर जाएगा। आज हमारे चर्च में थी, एक लोग कैंसर हो गया, उठा के लाया गोदी में, बोल दिया डॉक्टर बचेगा नहीं। एक पंडित बोल दिया 21 दिन के बाद तुम चले जाओगी, दिसंबर में। मगर प्रार्थना के बाद प्रभु का धन्यवाद, आज गवाह दे रही थी, प्रभु अभी बचा कर रखा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के पास उसने भवन में आया, प्रभु से पूछा। परमेश्वर का दास बोला, एक ही बात जब मुझसे पूछी तो मैं बोला, हमको बोले हमारे डॉक्टर बोल दिया नहीं बचेगा, वो डॉक्टर बोला है, वो डॉक्टर बोला है नहीं, वो डॉक्टर बोलता तुम बचोगी, और बच के रहा आज। और हिजकिय्याह ने जब ब्लैक ब्लैक रोना शुरू किया तब कहा, प्रभु हिजकिय्याह मैंने तेरे आंसू को देखा है, मैंने तेरे प्रार्थना को सुना, मतलब तेरे आंसू को देखा, तेरे विश्वास को मैंने देखा, तू जो मुझ पर भरोसा रखता मैंने तुझे देखा,
तेरी प्रार्थना को सुना। तेरी प्रार्थना का मतलब है तू इतने बड़े मुसीबत में इतने बड़े घोषणा कर दिया कि तू नहीं बचेगा, मरेगा मरेगा मरेगा, मगर तूने इस मौत की छाया को, मौत के आवाजों को विश्वास नहीं किया, मगर मुझ पर भरोसा रखा और मुझसे प्रार्थना करने लगा। आज हमारी सफलता होती प्रिय भाई बहनों जब हम प्रभु से पूछ के काम करते हैं, जब प्रभु से पूछ कर हमें इजाजत दे के कोई आगे बढ़ते हैं। मुसीबत आती है, हम पहले घुटना बैठना, अच्छे मसीह आप बलवान थे, बलवान थे, अपने विश्वास को बलवान तो बनाइए, अपनी सोच को बलवान तो बनाइए। यीशु प्रभु हमें आपको कमजोरी से नहीं बनाया। अहिजी को कहा तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दूंगा, 15 साल बढ़ा दूंगा। और यही बात शिकलोक में जब अमलेकी लोग ने हमला किया, दाऊद के पूरे परिवार को बंधुआई में ले गया, मुसीबत में पड़ गया दाऊद। हो सकता प्रिय भाई बहनों अब चर्च आते, हो सकता मुसीबत आपको छोड़ रहा नहीं। ये घर की मुसीबत, परिवार की मुसीबत, समाज की मुसीबत, ऑफिस नौकरी चाकरी की मुसीबत या रिश्तेदारों की मुसीबत, उसको देख के आप लड़खड़ा ना जाए। किसी इंसान के पास जाके परामर्श मत लीजिए। किसी इंसान के पास अपने दुख को लेके जाएंगे, वो कहेगा वो तुम्हें क्या, तुम भी इसको करो ऐसे, वो तुम्हें मारा तुम भी इसको मारो जाकर। मगर यीशु मसीह कहता वो तुम्हें मारा, तुम इसको प्यार करो, तुम इसे प्यार करो, अपने सताने वाला के लिए प्रार्थना करो, उस परमेश्वर से पूछो। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, 8 पद। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, दाऊद ने परमेश्वर से क्या किया? हेलो, आज क्या आप पूछ के कुछ काम करते हैं? सोचिए, कहीं जाते आप बुढ़िया बस्ता उठा के चले जाते, पूछते प्रभु से कि मैं यहां जाना चाहता हूं, प्रभु क्या तेरी इच्छा है? सोचिए प्रिय भाई बहनों, क्या आप पूछते हैं? अगर कोई भी काम करते हैं हमारे लाइफ में, कहीं भी मुझे जाना हो तो परमेश्वर से मैं पूछता हूं प्रभु जाऊं कि नहीं जाऊं। जब आप परमेश्वर से पूछ के चलेंगे प्रिय भाई बहनों, आप कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, ठोकर ठोकर नहीं खाएंगे। ये लाजर साक्षी है। जब मैं ऑफिस में थे, शाम को लाजर 4 बजे आ जाता था। हमारी छुट्टी होती थी, अपना यूनिफॉर्म बदल कर मैं फ्रेश होकर चाय पीते थे, नहीं तो रास्ते में हम लोग चाय पीते थे। लाजर आके बोला, भाई आपको एक जगह जाना है मीटिंग, कमला का वहाँ मोहनपुर में, अभी भी याद है। मैं बोला नहीं भाई मैं नहीं जा सकता हूँ। उसने रिक्वेस्ट किया, नहीं भाई, बहुत हाथ जोड़ करके बोला आपको जाने पड़ेगा, वो मीटिंग है, प्लीज़ आपको चलिए ना। मैं सो कुछ मिनट हम ठहर जाओ, चाय पिए। मैंने प्रभु से पूछा मैं क्या करूं प्रभु? प्रभु वहाँ 6:30 बजे हमें चीतला में मीटिंग है हमारा। प्रभु कैसे जाऊं मैं, क्या करूं? वो चाय पी रहे बगैर मैं प्रभु से प्रार्थना कर पूछ रहा हूं प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा लाजर के संग तू जा। मैं बोला प्रभु 6:30 बजे। प्रभु बोला लाजर के संग तू जा। मैंने इनके साथ गए मीटिंग में। मीटिंग शुरू हुआ, मगर टाइम कब पास हो गया मुझे मालूम नहीं। 8:30 हो गया। अच्छी मीटिंग हुई, जबरदस्त मीटिंग हुई। जब देखा मैं छटपटा के हम निकलेंगे, पकड़ के चाय पीने, नहीं, जबरदस्ती हम लोग को चाय दिया। जब हम लोग निकल कर छितला में 8:45 बजे पहुंचा, या 5-10 मिनट बाकी था ऐसा। जब मैंने गली में गया, सानू भाई
ओ शानू भाई चिल्ला रहे, नहीं कोई आवाज़ दे रहा। मैं घर के अंदर ढुका, पूरा अंधेरा। ओ शानू भाई, जोर से मैंने चिल्लाया। जोर से चिल्लाने के बाद एक आवाज़ आया, अंकल प्रेज द लॉर्ड। दौड़ के आकर नाचा, प्रभु का धन्यवाद। हाँ आमीन। क्या हो गया? टॉर्च से जला के दिखाया, अंकल ये 5 मिनट हुआ, जो गुंडा लोग भुजाली लेकर, रड लेकर 10-15 जन यहाँ बैठा होता जाम करके, कि अगर पास्टर आएगा तो उसका कीमा बनाकर, आलू देकर, कीमा बनाकर दाल भात के साथ खाएंगे। मगर प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने आपको बचा लिया। हमने हुए हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दिया। ये बात मुझे याद आया। और ये जब दाऊद के विषय में पढ़ रहे थे, दाऊद का जब मुसीबत आए थे, दाऊद ने भी किसी के पास नहीं जाकर उसने अपने परमेश्वर से पूछा। आज अगर आप अपने मुसीबत परमेश्वर से पहले पूछेंगे तो परमेश्वर आपको बचाएगा। परमेश्वर मौत नहीं दिया, जिंदगी दिया है। आमीन। अनंत काल का जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें बनाया अपने रूप में, तो हम उसकी इजाजत लेके चले। যা কিছু আমরা করবো যেন যিশুকে জিজ্ঞাসা করে করি। আমরা কোনো মুসিবত আমাদের জীবনকে দুর্বল করতে পারবে না, মারতে নষ্ট করতে পারবে না। কারণ যিশু প্রতিজ্ঞা করেছে, আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমাকে হাত লাগানো মানে যিশুকে হাত লাগানো। কিন্তু আমি যিশুকে না জিজ্ঞাসা করে যদি কোনো কাজ করি, আমি দুর্বল হয়ে যাব, कमजोर हो जाबो, निराश हो जाबो, एका हो जाबो। और इसे दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या आप 2024 में प्रभु से पूछ के काम करेंगे? क्या प्रभु से पूछेंगे, प्रभु 2024 में मैं ये करना चाहता हूं, तेरी इच्छा तेरी मर्जी क्या है प्रभु? प्रभु मैं यहां जाना चाहता हूं, तेरी इच्छा क्या है? मैं यह काम करना चाहता हूं, प्रभु तेरी इच्छा क्या है? मैं घर लेना चाहता हूं, प्रभु तेरी इच्छा क्या है? प्रभु के अगर पूछ के करेंगे प्रिय भाई बहनों, जो मैं चाहता हूं, छोटे से जिनिस, मगर परमेश्वर हमसे हमारे आपके लिए बड़ा जिनिस, बड़ा प्लान बना कर रखा है। हालेलुया। हम तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। और जब भी प्रिय भाई बहन परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु मैं क्या करूं, मैं हर समय हर दिन पूछता रहता हूं परमेश्वर से। मैं खाते भी रहता हूं, प्रभु मैं आज क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं प्रभु, मुझे क्या करना प्रभु, कैसे करना मुझे बता। और यही बातें प्रिय भाई बहनों, दाऊद संकट में पड़ने के बावजूद परमेश्वर से पूछा। आज हम लोग परमेश्वर से नहीं पूछ के अपने कदम उठा देते हैं, कदम बाहर कर देते हैं। लोग में पढ़ के हम सोचते एक दिन में मैं राजा हो जाऊंगा। नहीं नहीं प्रिय भाई बहनों, जब मैंने प्रभु में आए थे, आंटी भी हम लोगों के साथ बैरिकपुर जाती थी, राजर भी था। 200 रुपये मिलता था ना आंटी, 200 रुपये देते थे हम लोग को सेवा के लिए। 200 में हम लोग विश्वास रखते। आज परमेश्वर का दास की यहाँ पर खड़ा हुआ है। आज आप लोग को वैसे पैसा बेसी चाहिए, क्योंकि आपका लोभ बेसी। आप परमेश्वर से नहीं पूछते कि प्रभु 5 रोटी 2 मछली में तुमने आशीष किया, ये मेरे 2000 रुपये में तो आशीष कर। हालेलुया हालेलुया। आपका सोच आपको डुबा देगा। और यही बात है, परमेश्वर को धन्यवाद देते कि प्रभु ने बीते रात भी मुझसे बात कर रहा था, मैं शुभ प्रचार किया था। और अभी भी आपको यही सूचना दे रहा हूं कि 2024 में आप क्या करेंगे, क्या आपके प्लान है, क्या आपकी सोच है। 2024 से अपने प्रभु का जी की चाल,
জিজ্ঞাসা করুন কি করতে চান, কি ভাবছেন, যিশুকে জিজ্ঞাসা করুন। प्रभु আমি কি করব, যাব कि যাব না। और दाऊद इतने संकट में भी किसी इंसान के पास नहीं गया। पहला शमूएल 22 अध्याय 15 पद, सेकंड शमूएल, द्वितीय शमूएल 22 अध्याय 15 पद, सेकंड शमूएल चैप्टर 22 verse 15। उसने तीर चला चला कर मेरे शत्रुओं को तितर बितर कर दिया। सेकंड शमूएल 22 पहला शमूएल सॉरी पहला शमूएल 22 अध्याय 15 पद, प्रथम शमूएल 22 अध्याय 15 पद। क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है? आप लोग पीछे पीछे बोलिए जोर से। क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है? सोचिए, বাংলায় জোর করে পড়ো। আমি কি এই প্রথমবার তার জন্য ঈশ্বরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছি? কখনোই নয়। কখনো নয়। কি আপনি কোনো কাজ করে জিজ্ঞাসা করে করুন ঈশ্বরকে। আজকে হতে পারে প্রিয় ভাই বোন আপনার কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা, পরিস্থিতি সমস্যা, কি আপনি যিশুকে জিজ্ঞাসা করেছেন আমি কি করব? চিন্তা করুন, একটা বাড়ির ছেলে মেয়ে যখন বাবাকে জিজ্ঞাসা করে বাবা আনন্দিত হয় কি আমার ছেলে মেয়ে আমাকে আদর করছে, জিজ্ঞাসা করছে কি করব, বাবা পড়াশোনা করব কি করব না, আজকে বাবা কি খাবো কি আনবো, বাবা আনন্দিত হয়, খুশি হয়, সেই ছেলে মেয়েকে ভালোবাসে। आजकल के दिन में प्रिय भाई बहनों, हम घर में बुजुर्गों को, जो हमारे माता पिता घर के जो गार्जियन होते, हम लोग उससे पूछ के काम करते थे। पापा अगर बोलता बैठ जाओ बेटा तो बैठ जाते थे, पापा मुझे ये करना है, नहीं तो हम लोग नहीं करते थे। मगर आज के बच्चे लोग अपने माता पिता बुढ़ा हो जाता है कोना में स्टोर में रख देते हैं, माता पिता से ये इजाजत नहीं लेते, माता पिता से पूछते नहीं कि पापा मैं क्या करूं, अपने मर्जी से चलते हैं, अपने बुद्धि से चलते हैं। इस कारण बच्चे लोग की जिंदगी में गुस्सा छोड़, क्रोध छोड़, गलत विचार छोड़, संदेह छोड़, उसका जिंदगी को आगे बढ़ने नहीं देता है। जब आप अपने माता पिता जो आपके सामने हैं उससे जो इजाज़त लेकर आप करेंगे तो आपका माता पिता खुशी होगा कि मेरा बेटा मेरा बेटी मुझसे पूछ रहा है। इसीलिए दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, दाऊद इतने मुसीबत में पड़ गया था। प्रिय भाई बहनों, आपके मुसीबत है, हर इंसान के मुसीबत है। आपके घर में अगर 2 बेटी 2 बेटा हो, वाइफ हस्बैंड 6 जन है, 6 जन का परिवार है, आपको 6 जन का विषय में चिंता करना पड़ता है। मगर मेरी चिंता इतने हमारे बाल बच्चा के लिए करता हूं मैं, इतने बच्चे लोग आप लोगों के लिए सोचता हूं कि प्रभु ये भाई बहन जो आएंगे बच्चे लोग मुझे देखने नहीं, तो उसको क्या रखा है इसके लिए। हर रात मैं परमेश्वर से पूछता हूं कि प्रभु तू क्या बोलना चाहता है।
मैं अपने मर्जी से कभी बाइबल को प्रचार नहीं करता हूं, अपने मर्जी से चलता भी नहीं हूं। कोई भी काम प्रिय भाई बहनों, आज पिता यीशु को हमने पूछ के करता हूं, इसलिए प्रिय भाई बहन आज हमारे भाई बहनों को हम खुशियां दे पाता हूं। आपको संपत्ति दे नहीं सकता हूं, मगर प्यार आपको दे सकता हूं, आपको प्यार करता हूं। और ये बातें प्रिय भाई बहन आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, जितने भाई बहन बाहर में बैठे हुए, ये 24 प्रिय बहनों प्रभु से आज पूछना, हर एक समय प्रभु से पूछे, प्रभु मैं क्या करूंगा, मैं कैसे क्या करूंगा प्रभु। नहीं पूछने से आप धोखा खा जाते हैं, निराश होते, मुसीबत में गिर जाते हैं। इसी प्रभु यही बातें दाऊद बार बार परमेश्वर से पूछ रहा था। आदम के बगीचे में प्रभु ने जाकर आदम से पूछा, आदम तू कहां है। दाऊद ने अपने मुसीबत में परमेश्वर से पूछा, और परमेश्वर ने आदम के बगीचे में आदम से पूछा तू कहां है। आज यीशु प्रभु आपसे पूछ रहा कि आप कहां हैं, आप कहां बैठे हुए हैं, आपका मन, आपका दिमाग कहां है, आपकी सोच कहां है। सोचिए प्रिय भाई बहनों, ईश्वर प्रभु यही बातें कह रहा है। आदम 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 तू कहां है। प्रभु मैं बारी भी तेरे शब्द सुनकर डर गया। मतलब जितने नित्य आदम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उससे पूछता था, काम करता था, कोई मुसीबतें नहीं था। उस दिन अपने मर्जी से नहीं, उसकी स्त्री ने कहा ये फल को खा लो। उस दिन उसने परमेश्वर से अगर पूछ लेता तो पृथ्वी पर पाप नहीं आता, पाप नहीं आता। उससे परमेश्वर से नहीं पूछा, खुशी होकर खा लिया। उसी दिन परमेश्वर के साथ उसका जोड़ संपर्क टूट गया। परमेश्वर दुखित हुआ। मैं अपने मर्जी से बनाया, अपने उद्देश्य से बनाया, अपने प्लान से बनाया, तू आदम के जगह खुशी में रखा। मैं तुझसे बातें करता था, तू मुझसे बातें करता था, मगर आज तूने मुझसे पूछा नहीं, आज तू मुझसे पूछा नहीं। आज ये 24 प्रिय भाई बहन आप कुछ करे, प्रभु से पूछ के कीजिए। आप प्रभु से पूछिए, प्रभु मैं क्या करूंगा, प्रभु मुझे क्या करना है। प्रभु घुटने बैठने से, प्रार्थना करने से आपके पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। समय को तो प्रभु के पास दीजिए, समय को प्रभु पास देकर पूछिए तो प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु जी मैं क्या करूं। प्रभु आपको बताएगा। आदम बगीचे में जिसको आदम तुम्ही कोता आचो যতদিন আদম ঈশ্বরের পরিকল্পনা উদ্দেশ্যে চলতো, সঙ্গে চলতো, কোনো আপদ বিপদ তার জীবন মধ্যে ছিল না। যেদিন আদম ঈশ্বরের পরিকল্পনা থেকে দূর হয়ে গেল, নিজের বিচারে চলতে লাগলো, সেদিন প্রভু দুঃখিত হলো। আদম তুমি কোথা আছো? আজকে তুমি আমাকে না জিজ্ঞাসা করে তোমার ওয়াইফে কথা জিজ্ঞেস করে তুমি পাপ করলে। যদি আদম প্রভুকে জিজ্ঞেস করতো তাহলে আজকে পৃথিবীতে পাপ হতো না, হতো না। আজকে আমরা সেভাবে প্রিয় ভাই বোন অনেক সময় ঈশ্বরের পরিকল্পনা উদ্দেশ্যকে আমরা সরে যাই তার से। आज प्रभु से पूछना है, प्रभु से, हेलो, प्रभु से क्या क्या पूछेंगे? हेलो, हाँ, ओके 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 गुड। और
हम लोग पूछते प्रभु क्या पहनेंगे, वो शादी है, टप्पू भाई को वो शादी, क्या पहन के जाएंगे प्रभु, है ना। श्रीनिवास का भी अब लड़की देख रहा है, एक तो पास्टर देख रहा है मेदीपुर में ना, फोटो भी लिया, बोल रहा हूँ फोटो पार्टी दे। वो हमको बोला शादी हुआ, हमला नहीं शादी हुआ। लाजर को पूछा, बोल नहीं शादी नहीं हुआ। अब वो भी पूछ रहा क्या करेंगे, इंगे माँ पो मंडरास, हाँ वो पास्टर पूछ रहा है शादी हुआ नहीं, हम बोला नहीं हुआ शादी इसका। लाजरे बोल दिया नहीं हुआ। उसका लड़की देखना शुरू हो गया। हाँ। सब हाँ? फोटो भेजा उनको। तीन लड़के का भेज दिया है। अरे बाप रे बाप, ये बहुत खतरनाक पास्टर है भाई। श्री भाई बहनों, मैं आपको साधारण से समझाना चाहता हूँ। मैं एक दिन मैं बाजार जाता हूँ, कभी कुछ शौक हो जाता है कपड़ा लेने के लिए, तो मैं बाजार जानना पड़ता, प्रभु तेरी इच्छा क्या है प्रभु, तो कौन से दुकान मुझे लेना जाना चाहता है, क्या कपड़ा मुझे तू देना चाहता है प्रभु, तू मुझे देखा। प्रभु दिखाता है, मैं उसी कपड़ा को लेता हूँ। एक दिन मैं अपने मर्जी से जा रहे थे दमताला से, एक तो स्टोर में ढुक गए शोरूम में, तो कपड़ा देखा। देखने के बाद एक ठो बहुत मजा लगा, छाप छाप था, अच्छा लगा मुझे देखने के लिए, मैं इसको ले लिया। मगर अंदर मुझे कुछ हो रहा था, मगर मैंने बना भी लिया। एक दिन मीटिंग जा रहे थे, मैं उसी कपड़ा को निकाला, उसी संग पेंट की मैचिंग करके निकाला। जब मैंने पहन लिया, पहनने के बाद जब मैं घूम के थोड़ा सा आईना के पास गए, तो मेरे चेहरा बंदर लोग को ऐसा लग रहा है, लोपर का ऐसा। मैं बोला प्रभु ये क्या है। प्रभु बोला तुझको ये सूट नहीं करता, तूने मुझसे पूछ के कपड़ा नहीं लिया था, खोल दे इसको, खोल दे। जब प्रभु मुझे बोला उसी टाइम मैं खोल दिया, और नया शर्ट दूसरा दिन दूसरों को दे दिया हमने। कभी परमेश्वर हमें आपको सुंदर बनाना चाहता है। जो भी कुछ काम करो प्रभु से पूछो ना, थोड़ा सा पूछ लीजिए ना प्रिय भाई बहनों। आदम से परमेश्वर ने पूछा, कैन से भी परमेश्वर ने पूछा, हबील से भी परमेश्वर ने पूछा, अगर तू भला कर दे तो तेरा उपहार ग्रहण क्यों नहीं किया जाएगा, और कैन तेरा भाई कहां है। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। तेरे भाई का रगत चिल्ला रहा है, दुहाई दे रहा है। आज आपके परिवार के रिश्ते का दुख चिल्ला रहा है कि कोई मुझे आके प्यार करे, कोई मुझे बचाए। आज प्रभु से पूछिए, प्रभु मैं किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं प्रभु, 24 घंटा मैं किसके पास जाऊं। ये नहीं पूछते हम। तेरी सेवा में कहां जाऊं प्रभु, ये हम नहीं पूछते प्रभु से। तुम्हारा गवाह मैं किसको दूं प्रभु, ये भी हम नहीं पूछते हैं। मैं पूछता हूं प्रभु हर दिन मुझे गवाह बना। मैं किसी से बात करता हूं उसको पकड़ लेता हूं, अपने गवाह लाइफ में देता हूं। प्रभु यीशु यही बातें दाऊद प्रभु से पूछ रहा था। जो उत्पत्ति 3:9 में आदान के बगीचे में परमेश्वर ने आदम से पूछा, उत्पत्ति 4:9 में परमेश्वर ने कैन से पूछा था। मगर आज यीशु प्रभु हमें आपको कह रहा है, पहला इतिहास की पत्रिका लो, 14 अध्याय,
10 पद और 14 पद। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, नहीं पूछा। हेलो, बांग्लाয় বাংলায় প্রথম বংশ বলি, 14 अध्याय 10 और 14 पद पढ़ेंगे। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा। आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे प्रिय भाई बहनों। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा। अच्छा, यहाँ कितने लोग भाई बहन बच्चे लोग टीचर है कि नहीं? अगर मैं पूछूंगा आपको विरक्त करूंगा। अगर छोटे से बच्चा आपका रोता है मम्मी दो तो थप्पड़ लगा दे, चुप रहो। तो टीचर भी कभी कभी गुस्से होते हैं, छिपाइए मत। मगर अच्छे टीचर, आप लोग बोलिए अच्छे टीचर गुस्सा होते हैं, गुस्सा होते हैं मगर सोचते हैं कि ये बच्चा जो बार बार मुझे तंग कर रहा है, इसका मतलब इसका पढ़ने का, जानने का बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है। इसी तरीके से परमेश्वर के पास अगर, थैंक यू, ओके, गॉड ब्लेस यू। इसी तरीके से आप अगर परमेश्वर के पास बार बार अगर पूछेंगे कि प्रभु मैं बाइबल समझ नहीं पा रहा हूं, बाइबल समझ नहीं पा रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं प्रभु मुझे नींद आ रहा है, प्रभु बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, प्रभु प्रार्थना करने की इच्छा नहीं हो रही है, मुझे प्रार्थना कैसे करना है। अगर आप बार बार प्रभु से पूछेंगे तो प्रभु आपको प्यार करेगा, प्रभु आपको प्यार करेगा। ये दास हर समय परमेश्वर से पूछता है, हर समय परमेश्वर से पूछता है अगर मैं कुछ खाता भी हूं तो प्रभु मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, पहनता हूं तो प्रभु ये पहनूं कि नहीं पहनूं। प्रभु से अगर आप पूछ के प्रिय भाई बहनों अगर चलेंगे तो 2024 परमेश्वर आपके जिंदगी को बदल डालेगा। आमीन, हालेलुया। आपके जिंदगी वैसे नहीं, परमेश्वर आपके एक अच्छे मसीह बनाना चाहता है कि हम परमेश्वर से मुसीबत पूछे। अगर यूना 5:6 में कहते 38 साल से लोगी बेसदा कुंड के पास पड़ा हुआ था, उसके परिवार में छोड़ दिया, कोई भी नहीं पूछता था, मगर वहां यीशु पूछा तो क्या चंगा होना चाहता है। आज यीशु प्रभु आपसे पूछ रहा है प्रिय भाई बहनों कि क्या तू करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, कैसे तू रहना चाहता है, मुझसे पूछ। प्रभु कहता मेरे ज्ञान की ना होने से मेरी प्रजा नाश होती है। परमेश्वर से नहीं पूछकर काम करना ठोकर हो जाता है, रुकावटें आ जाती है। तब कहते हैं प्रभु मैंने तो उपवास किया, 40 दिन को उपवास किया, प्रार्थना किया, रोज बाइबल पढ़ता हूं, फिर भी मेरे प्रार्थना को सुना नहीं। मगर ये नहीं कहते कि प्रभु मैं अपने मर्जी से चल रहा हूं, तुझसे पूछा नहीं है, तुझसे पूछा नहीं है। आजकल का लड़का लड़की बाप माँ से नहीं पूछकर प्यार कर लेता है। जब मुसीबत आता तो बापी माँ काम आता है, बेटा मुझे बचा ले, मम्मा बचा ले, पापा बचा ले। यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता प्रिय भाई बहनों। यीशु प्रभु आज हमारे आपके जिंदगी को बदलना चाहता है। आज यीशु कह रहा है कि मेरे बच्चे लोग को बोल दे कि मुझसे पूछकर काम करे, मुझसे सलाह ले, मुझसे सलाह ले। आज ही मैं चाहते तो सो जाते, रियली
प्रभु जानता है मैं कौन में हालत मैंने चर्च से उतरा प्रार्थना करके, शैतानी शक्ति था, प्रभु ने छुटकारा दिया। एक पेट के गड़बड़, थोड़ा बुखार, थोड़ा दुर्बल, सो जाते थे मैं। बच्ची बोले बाबा रहने दो, अंकल लोग को फोन कर दो। नहीं, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु बोला जा तू। मैंने आ गए, अभी खड़ा हो गए, अभी बल पा लिया, चंगाई पा गए। हालेलुया। प्रभु मुझे कभी सोने नहीं देगा। प्रभु चाहता कि आपकी जिंदगी को, प्रभु चाहे जाके जिज्ञासा करो, प्रभु के जिज्ञासा करे, प्रभु काज करो। जते मुसीबत आसे, मुसीबत मैंने प्रभु के जिज्ञासा करो, जिज्ञासा करो। एक बार की घटना, मुझे कलकत्ता में हमारी मीटिंग थी, बड़ी मीटिंग था, मुझे जल्दी पहुंचना था वहाँ, मगर थोड़ा हमारा लेट हो गया घर में। मुझे डर आ गया। मैंने बोला प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु मुझे माफ कर दे, क्षमा कर प्रभु, थोड़ा लेट हो गया प्रभु, मैं क्या करूं? मैं कौन से रास्ते से जाऊं प्रभु? मुझे वहाँ पहुँचना है प्रभु, मैं तेरे दास हूँ, मुझे माफ़ कर प्रभु। किधर से तू मुझे ले जाना चाहता? मैं हर दिन हावड़े से होके चलाता हूँ, चल कैसे? प्रभु ने कहा नहीं, तू इधर से होके जा। फिर बोला प्रभु से, प्रभु मैं क्या करूँ, किधर से जाऊँ? प्रभु बोला तू उधर से, ऊपर से जा, तू इधर से। मैं बोला प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, मगर प्रभु बहुत यहाँ थोड़ा दूरी पड़ता, बगैर मैं जाऊँगा इसी रास्ता से। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद देकर उसी रास्ते से आया जिस रास्ते परमेश्वर मुझे बताया। जब मैं मीटिंग पहुँच गए, कुछ लोग नहीं पहुँचे, मुझे फ़ोन करे कि पास्टर जी आप कहाँ हैं? मैं तो मीटिंग में आ गया, 5 मिनट आगे प्रभु ने मुझे पहुँचा दिया। हालेलुया। बोला भाई पास्टर जी अच्छा हुआ, कौन सा रास्ता? मैंने ऊपर से आया। बोले इधर तो एक जन का मर्डर हो गया, पूरा रास्ता बंद, 1 घंटा में फंसा हूँ। हालेलुया। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आप कहीं जाते तो परमेश्वर से पूछ के जाइए, कुछ करते तो परमेश्वर से पूछ के कीजिए। दुख आ जाता तो परमेश्वर से पूछिए मैं क्या करूँगा। शारीरिक कष्ट आता तो परमेश्वर से पूछिए कि मैं क्या करूं, क्या करूं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते प्रिय भाई बहनों। हर समय एक परिवार का संपर्क लेके अगर पूछ के आप काम करते हैं ना अपने हस्बैंड से, आपका काम सुंदरता होता है। कभी कभी पत्नी अपने मर्जी से काम करती है, पति दुखित हो जाता है। मुझसे पूछा नहीं, मुझसे पूछा नहीं। कभी कभी पति अपने मर्जी से कर लेता है, पत्नी को दुख आता है कि मुझे पूछ के क्यों नहीं किया। तो आज आप किससे पूछ के करेंगे प्रभु? 2024 आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। क्या करेंगे आप? हो सकता है आपके मुसीबत है, प्रभु से पूछिए मुसीबत से मैं कैसे निकलूंगा। मुसीबत, आपका मुसीबत से हम नहीं निकाल सकता हूँ, कोई इंसान नहीं निकालेगा, वकील नहीं निकालेगा, वकील फंसा देगा, मगर प्रभु आपका निकाल सकता है। उस मुसीबत से प्रभु आपको निकाल देगा, वहाँ पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। शो प्रिय भाई बहनों, जो भी कुछ करना 24 में आप परमेश्वर से पूछ के करना। बच्चे लोग तुम लोग भी करना, अगर किसी को प्यार करना तो पूछ के करना है। हेलो, अरे मेरे मुंह से लोग सर नहीं उठा रही है। आय 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 आय। अब देखो सब फौजी भी हाँ सर, सब
ये सब छुपे रुस्तम है। मम्मी पापा से पूछ लेना, प्रभु जी एक कुड़ी देख कैसी है, आए बल्ले बल्ले। प्रभु सबको प्यार करता है। प्रिय बच्चे लोग, तुम लोगों का लाइफ बहुत बड़ा है, प्रभु से पूछ के करना। अपने माता पिता का इज्जत को बचा के करना। अगर तुम किसी को प्यार भी करते तो मामा पापा को इजाज़त ले लेना, तो तुम्हारे मम्मी पापा कभी दुखित ना हो, लज्जित ना हो, चर्च का पास्टर को लज्जित होने ना पड़े। इसलिए आज प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीषित करे। परमेश्वर आपके भविष्य को आशीषित करे। नाइयों को काम पढ़ेंगे, नाइयों को काम पढ़ेंगे। नाइयों को पत्री 18 अध्याय 5-6, आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर से सलाह ले। परमेश्वर से आज से आप प्रभु से सलाह लेंगे। आमीन। कुछ भी करेंगे प्रभु से सलाह लेंगे। दूसरी बात कि हम जान ले कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी या नहीं। पुरोहित ने उससे कहा, कुशल से चले जाओ, जो यात्रा तुम करते हो उस पर यहोवा की कृपा दृष्टि है। आमीन। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज ये 2024 में जो करेंगे, परमेश्वर आपको कुछ आशीष दे रहा है। आप जो भी कुछ करेंगे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। ये 2024 में प्रभु आप सबों को प्यार करता है, आप सबों को प्यार करता है। इसलिए प्रिय बहनों, प्रभु से पूछना, प्रभु मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं। प्रभु से जब हम पूछते प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें कहता, तू जा बेटा, मैं तेरे साथ हूं, जा मैं तेरे साथ हूं। आज हम प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु आप सबों को आशीषित करे, आपके परिवार में आशीष करे। अगर हो सकता आपके दुख मुसीबत है तो परमेश्वर दुख मुसीबत को हटा दे। ये नाए 18 अध्याय 5-6 है। जिज्ञासा कर लो, जाओ प्रभु আমি কি করব, প্রভু যা কিছু তুমি করবে তোমার কাজ পেয়েছো, পড়ো। তখন তাহারা কহিল, বিনয় করি ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করো, যেন আমাদের গন্তব্য পথে মঙ্গল হইবে কিনা, তাহা আমরা জানিতে পারি। পুরোহিত তাহাদিওকে কহিল, কুশলে যাও, তোমরা যেখানে যাইবে তোমাদের পথ সদাপ্রভুর সম্মুখবর্তী। হালেলুয়া। প্রভু বলছে তুমি যাও, পাস্টার বাড়িতে পিঠে নিয়ে যাও, তোমার ইলিশ মাছ নিয়ে যাও, সব কিছু তোমার মঙ্গল হয়ে যাবে। কবে গো? এই বছরে? हाँ? और ये इतना मांगने से पहले परमेश्वर हमें की हंसी आज के ये बापू मेरे लिए आ गया। ओके गुड, गॉड ब्लेस यू। आज की ईश्वर बोले तुम जेटा काज करबे ईमानदार होए, सत्यभावे होए, प्रभु के जिज्ञासा करे, प्रभु तुम्हादेरके आशीर्वाद करबे, आशीर्वाद करबे। जो भी कुछ आप परमेश्वर से पूछ के करेंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा? करेगा। हमारा छोटे छोटे टेस्ट में सुनने से ना आप लोग हंसेंगे। आज सुबह मेरा थोड़ा पेट गड़बड़ा, तब मैं जो काम करते उसको बोले कल सिंगी मछली ले आना। फिर मैं शाम को आप कुछ नहीं खाएंगे, बच्ची चिकन बनाई है, नहीं शाम को कुछ नहीं खाएंगे प्रभु, जो आपकी इच्छा। फिर मेरी बेटी बोली पापा, उसका बहू आपको पूछ रहा है सतुआ का रोटी खाएंगे? अरे हाँ हाँ, बोल दे। मेरे मांगने से पहले परमेश्वर मुझे दे देता है।
मैं सत्वा की रोटी बहुत पसंद करता हूँ, है ना। हमारे बिहारी लोग तो सत्वा रोटी, भड़वा, बैगन का भरता और मस्त 4-5 रोटी दबा देंगे, है ना। शिव परमेश्वर आप लोग को आशीष करे। आज से आप पूछ के करेंगे, परमेश्वर आपके घर परिवार को बर्बादी से बचा लेगा। हर मुसीबत समस्या से प्रभु आपको बचाएगा। आज ये 2024 का दूसरा महीना 4 फरवरी, आज प्रभु ने आपसे क्या बात कहा? आज प्रभु ने आपसे क्या कहा? आप क्या वचन सुने? आप इसको कैसे करके अमल करेंगे और कैसे करके आप ग्रहण करेंगे कि आज आप इस वचन के अनुसार चलेंगे? क्या आज इस वचन के अनुसार आप प्रभु से जो भी कुछ इजाजत लेकर चलेंगे, करना चाहते? सब আমরা চোখ বন্ধ করব। কি আজ থেকে আপনি জিজ্ঞেস করে প্রভু করবেন, জিজ্ঞাসা করবেন, প্রভু আমি করতে চাইছি, আমার এইটি উদ্দেশ্য, আমার এইটি ইচ্ছা। জিজ্ঞাসা করার, বাবাকে সম্মান করা, বাবাকে আদর করা, বাবার কথা অনুসার কার্য করা। को आप क्लियर करेंगे। धन्यवाद देते प्रभु जी हफ्ता भर का सेवा के लिए। जो भी मंगलवार से हम लोग का लेडीज मीटिंग शुरू हो रहा, और लेडीज मीटिंग में भी आशीष दीजिए ताकि हर माँ प्रभु जी उस दिन आ सके और आपका महिमा, आपका आशीष हर एक माँ को मिल सके। ईश्वर बाबा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपका आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितना यहाँ आत्मा आया है हर एक को आशीष दीजिए। हम लोग का हर मंडली में प्रभु शिव शाखा में, हर शाखा में आपका आशीष हो, बुनियाद में आशीष हो। ईश्वर बाबा धन्यवाद देते हैं, सारा महिमा को चढ़ाते, धन्यवाद को साथ यीशु के नाम से चाहते, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। बिलमंडी, जबर, पिकिंग गार्डन, झिंझरिया, मेठीभुज, हाई रोड, दमदम, उत्तरपाड़ा, बाली, हावड़ा, बेनीपुर, टेंगरा, धापा, कलना, बीजी, शंभुनाथ हॉस्पिटल, चित्रंजन, दानकुनी, लाला बस्ती, केदीपुर, लाखलाइन, शेरमो, नारकोडांगा, मानिकतला, मैलाडीपुर, मुल्लागेट, बिलमोरी, बिलगेचिया, कमरहाटी, डल्ला, भेनर्स हॉस्पिटल, माजाहाट, राजीव नगर, तिरंगा भवन, उदयनारायणपुर, शक्तिगढ़, दासनगर, मौर्यभंज, 12 नंबर, वेस्ट बंगाल, भारत पर आने वाली आगमन तक हम सब के साथ दिन बना रहे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की।